नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते के आउटकम क्या हो सकते हैं और एंजल की गाइडेंस, यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक कैंसर हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इसमें हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर आपकी करंट फीलिंग्स। ये रीडिंग होगी 31 अगस्त से जुलाई से लेके 6 अगस्त तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैंसर, टेम्परेंस। टेम्परेंस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, टेम्परेंस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ। आपके जो पर्सन है ना वो रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। कुछ भी ऐसा एक मौका उनको मिल जाए और रिश्ता अपने आप सही हो जाए। ये बहुत पेशेंस रख रहे हैं, पेशेंस के साथ इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ मौका उनको मिले, रिश्ता सही हो जाए, रिश्ते में बैलेंस आ जाए, रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आ जाए, ग्रोथ आ जाए। क्योंकि इनको पता है कि आपके साथ रिश्ते में रहना ये हर तरीके से उनके लिए एक गेन है। क्योंकि आपके साथ रिश्ते में रहना, रिश्ते में हमेशा ग्रोथ रहता है। लोगों को दिखावे के लिए रिश्ता बहुत अच्छा है। आपको ये अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं। 1111 का कार्ड आया है, ये आपके साथ रिश्ते को हमेशा आगे ले जाना चाहते हैं। शादी, परिवार, रिश्ते, बच्चे, जन्मों का रिश्ता समझते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि रिश्ते में, इनको लगता है आपके साथ रिश्ते में रहना, रिश्ते जैसे पूरी तरीके से बैलेंस हो जाना, लाइफ बैलेंस तरीके से चलेगा, ऐसा उनको लगता है। क्योंकि आपके साथ रिश्ते में रहना हर तरीके से उनके लिए एक फॉर्चून की तरह है। ये स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ रिश्ते में, शादी करना चाहते हैं। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो शादी करना चाहते हैं, अगर शादीशुदा हो तो शादी, बच्चे, परिवार, रिश्ते, ये सब कुछ ये चाहते हैं, ये एक्शन लेना चाहते हैं। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, ये आप देख चुके हो। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। कैंसर,
एस ऑफ सोर्स देख लेते हैं। एस ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी कि एस ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। एस ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आपको क्लैरिटी चाहिए रिश्ते में। आपको लगता है आपके पर्सन जो है दो रिश्ते में जगलिंग कर रहा है, या फिर आप खुद दो रिश्ते में हो। आपके पास प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन से रिश्ते को रखना चाहिए, कौन से रिश्ते से मूव ऑन करना चाहिए। कभी कभी आपको लगता है दोनों रिश्ते सही है मेरे लिए। ये आपकी एनर्जी है। आपको क्लैरिटी चाहिए। बहुत दिनों से आप समझने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। एक पेनफुल सर्कल चल रहा है आपके हिस्से में, आपके दिमाग में, आपके साथ। आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे इस वक्त अपना इमोशन भी कंट्रोल करना है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो किसी से, जिसकी वजह से आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, करना चाहते हो, आप बोल नहीं पाते हो। क्या करोगे? आप इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो। कभी आपको लगता है कि रिश्ते से मूव ऑन करके चले जाना चाहिए, कभी लगता है नहीं मुझे दोनों ही रिश्ते प्यारे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आपके साथ दो दो रिश्ते हैं और दोनों रिश्ते आपको चाहिए। कभी लगता है नहीं चाहिए, मुझे अपने आप को संभालना है, अपनी इमोशन को कंट्रोल करना चाहते हो और आप रिश्ते से मूव ऑन भी करना चाहते हो, क्योंकि आपके पास प्रेजेंटली जो है क्लैरिटी नहीं है कौन सी चीज आपके लिए सही है, किस रिश्ते को रखना है, किसको नहीं रखना है, ये आप नहीं समझ पा रहे हो। आप दोनों रिश्तों में जगलिंग कर रहे हो, जिसकी वजह से आपने करंटली अपना इमोशन को कंट्रोल करके रखा है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। कैंसर, 7 ऑफ वांड्स, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं 7 ऑफ वांड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 7 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करेंगे। अच्छा, जो आपके पर्सन की करंट एनर्जी है वही आपकी पर्सन की, अच्छा, 7 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर के साथ। ये अचानक से कुछ हो जाए इसकी उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन। मेहनत करना चाहते हैं, रिश्ते से गिव अप करना नहीं चाहते हैं, रिश्ते में रहना चाहते हैं, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हो जाए कि इनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिल जाए, उनको अपनी परिवार भी मिल जाए, परिवार में बैलेंस मिल जाए, सब कुछ सही हो जाए जैसा
बहुत दिनों से अगर रिश्ते में परेशानी चल रहा है, ये मेहनत कर रहे थे पैसों के लिए, पैसा नहीं मिल रहा था, तो पैसे भी मिल जाए, परिवार भी मिल जाए, रिश्ते में स्टेबिलिटी भी मिल जाए और ये सब कुछ अचानक से हो जाए। हो सकता है कि इनको अभी अपनी परिवार के लिए बहुत ज़्यादा इमोशन, अटैचमेंट, जिम्मेदारी की फीलिंग्स हो रही है। अगर आप इनके परिवार होती, आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं, उनको लगता है कि आपके साथ उनका सोल कनेक्शन है, कभी-कभी उनको लगता है कि अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, परिवार के लिए मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहा है ये बंदा परिवार के खुशी के बारे में सोच के कर रहा है, लेकिन रिश्ते से गिव अप करना भी नहीं चाहते हैं। अगर आपके साथ शादीशुदा है, ये कभी भी रिश्ते से गिव अप करने के बारे में नहीं सोच रहा है। जितना भी परिश्रम कर रहा है, परिवार के बारे में सोच के कर रहा है कि इनके साथ पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। मेहनत से इन्होंने सब कुछ कमाना है, नाम, इज्जत, शोहरत, पैसे और कहीं उनका पैसा रुक गया है, अटक गया है, तो वहाँ से पैसे मिल जाए, उसकी भी उम्मीद ये लगा के रखा हुआ है, ये चाहते भी हैं। ये रेस्टलेस हुए जा रहे हैं कि इनके साथ सब कुछ सही क्यों नहीं हो रहा है। तभी ये चाहते हैं कि अचानक से ऐसा कुछ हो जाए और जो बिखरे हुए हैं रिश्ते में जो प्रॉब्लम है, जो पैसों की प्रॉब्लम है, ये सारा चीज सॉल्व हो जाए। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकता है। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। कैंसर, करंट एनर्जी तो आपके जो है वो जगलिंग के हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो आप। देख लेते हैं आप चाहते क्या हो। ये तो पहले से ही परिवार रिश्ते चाह रहे हैं। फोर ऑफ कप्स, या तो आप या तो फिर आपके पर्सन, कोई एक है जो मेंटली बहुत ज्यादा परेशान है, इनडिसाइसिव, क्योंकि आपके तरफ से ही कार्ड आया है, इनडिसाइसिव है, डिससेटिस्फाइड भी है। तो ये तो म्यूचुअल एनर्जी में पता चलेगा। देख लेते हैं, और आपके तरफ से आया है फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी। थर्ड पार्टी है रिश्ते में, किसी का शादी जुड़ा हुआ है रिश्ते में, और दोनों तरफ भी शादीशुदा हो सकते हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों तरफ। कोई एक है अपनी शादी से खुश नहीं है, लेकिन फिर भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनको शादी रखना भी है। फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली आप डिसअपॉइंटेड हो, डिससेटिस्फाइड हो, आप डिसीजन लेना चाहोगे। कभी कभी आपको लगेगा कि रिश्ते से मूव ऑन करना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले ही देखा। आपको फिनेंशियल लॉसेस भी हो रहा है इन दिनों, आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो सकता है आप घर से दूर रह के काम करते हो, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वाला रिश्ता है, तो कहीं किसी के साथ आपका इस तरीके का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता। अगर आप शादीशुदा हो इनके साथ, तो आपको निर्णय लेने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि आपके पास कोई और रिश्ता भी है। तो अगर आप रिश्ते के लिए घर आते हो तो फिनेंशियल लॉसेस होता है, और अगर आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी को देखते हो तो रिश्ते में लॉस होता है, पारिवारिक लॉस आपको मिल रहा है। तो जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आप अपना इमोशन पहले भी कंट्रोल कर रहे थे, आगे चल के भी करोगे, क्योंकि आप इंडिसाइसिव रहोगे, आप डिसअपॉइंटेड रहोगे, डिससेटिस्फाइड रहोगे। जो मिलना है आपको वो नहीं मिल रहा है, जिसकी उम्मीद आप कर रहे हो वो नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है वो आपको नहीं चाहिए। किसी के साथ आप सोल कनेक्शन फील करते हो, लेकिन उसको पूरी तरीके से आप नहीं पा रहे हो। किसी के साथ आपका रिश्ता है, उसको आप नहीं चाहते हो, दुविधा में हो, जिसकी वजह से आप परेशान रहोगे इन दिनों, और आप अपनी इमोशन को भी कंट्रोल करोगे। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम।
डेविल के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये ऑब्सेशन, फिजिकल अट्रैक्शन, एडिक्शन का रिश्ता तो है। दोनों के दोनों या तो शादीशुदा है या फिर कोई एक शादीशुदा है और किसी के साथ दिल का रिश्ता है, किसी के। डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे हम। वाह, बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्चून। वक्त बदलेगा, इस हफ्ते ना बदले, अगले हफ्ते जरूर बदलेंगे, क्योंकि हमेशा एक स्थिति नहीं रहता है। डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। म्यूचुअल एनर्जी जो दिखाई दे रहा है मुझे, ये रिश्ता तो एक तो ये बहुत ज्यादा एडिक्शन, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, ऑब्सेशन का रिश्ता है। डेफिनेटली कोई एक शादीशुदा है, थर्ड पार्टी के रिश्ते भी हैं। इमोशन कंट्रोल जो कर रहा है वो करके रहेंगे। जो एक ऑफर के साथ अगर कोई एक आपके तरफ आ रहा है तो फिर भी आपको उस ऑफर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि बैलेंस नहीं है रिश्ते में। लेकिन फिर लव ऑफर आएंगे आपके तरफ, वक्त बदलेंगे, हालात बदलेंगे, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी और रिश्ते के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको दोनों रिश्ते रखना है तो जिनको पैसे की जरूरत है उनको पैसे दिए जाए, जिनको प्यार क्लोजनेस की जरूरत है उनके साथ आप क्लोज रहें, इमोशनल अटैचमेंट रखें। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इमोशनली अटैच होके ही खुश हो जाते हैं, तो जिसको जो चाहिए वो आपको देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रिश्ते भी रखने हैं और फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी रखना है। तो इस तरीके से आप रिश्ते को रख पाओगे। बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ पर काम करना है वो है मेंटल ऑब्सेशन को दूर करना, प्यार से रिश्ते को आगे बढ़ाना। जो आपको चाहिए, जो चीज आपको बोलना है उसको बोलना पड़ेगा, रिश्ते में मेहनत करना पड़ेगा। देखो, गिव अप करने से, मूव ऑन करने से कुछ नहीं होगा। मूव ऑन करने के बारे में आप सोच रहे हो, बार बार ये कार्ड दो बार आए हैं। कैंसर आपके तरफ से आए हैं मूव ऑन के कार्ड। लेकिन मूव ऑन कर, क्या आप सच में मूव ऑन कर पाओगे? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है कि आप सच में मूव ऑन करोगे। सोच रहे हो तो इस सोच को कंट्रोल करें। जो रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी रिलेशन है तो प्रॉब्लम तो होगा ही। आप लोग समझदार भी हो, उसको बैठ के सुलझाएं, मेहनत करें रिश्ते में। मेहनत करने से रिश्ता सही हो जाएगा। आज नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे सही हो जाएगा। समझदारी की जरूरत है। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है। सारे राशि आ जाती है। ये रीडिंग होता है इतना बड़ा कि इसमें सारे राशि ऑटोमेटिकली आ जाता है। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स के कार्ड। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप दोनों के दोनों रिश्ते में लड़ाई झगड़े को, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हो, तो जो इमोशन है, प्यार है, उसके लिए वक्त खत्म हो जाएगा। अगर रिश्ते को सही करने के लिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए किसी की मदद लेना पड़े तो डेफिनेटली लीजिए।
अगर एक दूसरे को मदद कर सकते हो दोनों क्षेत्रों में तो मदद कीजिए। अगर आप दोनों एक दूसरे को दिल से चाहते हो, दिल से जुड़े हुए हो, तो एक दूसरे की मदद कीजिए, ना कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े ये सब करके रिश्ते को खराब करने से अच्छा है एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे के साथ अपना विश फुलफिलमेंट के बारे में जो सोच रहे हैं वो करें और रिश्ते को आगे बढ़ाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।